सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी जने यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सबको परमेश्वर आशीष करे और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। प्रार्थना का विषय है, जितने भी व्यक्ति दिन रात कई प्रकार की परेशानियों से मुसीबतों से जकड़े हुए रहते हैं उनके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता हे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा हे पिताओं के पिता, मैं उन सब व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जो दिन रात कई प्रकार की मुसीबतों के अंदर जकड़े हुए रहते हैं। उन्हें कई प्रकार के दुख और तकलीफ सताते रहते हैं। उन्हें कई प्रकार की बीमारियां रोग हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उन्हें जवर पीड़ाएं, लकवे की बीमारी, पैरालिसिस की, खान पान की बीमारियां, चलने फिरने की, पेट की जलन, पेट में दर्द होना, शरीर में जकड़न होना, कई प्रकार की मुसीबतें उनके जीवन में आ चुकी है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उन सब व्यक्तियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, वह व्यक्ति रोज तेरी प्रार्थना में आते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं, तेरे बताए हुए मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं, फिर भी पिता परमेश्वर वह कई प्रकार के बीमारियों से, कई प्रकार के दुखों तकलीफों से जकड़े हुए रहते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर, क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र नहीं है, उनका मन पवित्र नहीं है। वह किसी को बुरा ऐसा बोलते हैं, बेविचार करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, कई प्रकार के चुपड़ी हुई बातें करते हैं, कईयों को धोखा देते हैं, लोभ लालच की बातें करते हैं, किसी को बहकाते हैं। इस कारण पिता परमेश्वर तू उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि जितने भी व्यक्ति तेरी प्रार्थना में आते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं और तेरी ओर ध्यान लगाते हैं, वह सभी व्यक्ति इन व्यर्थ की बातों को छोड़कर तेरे वचनों पर चले, तेरी आज्ञाओं को माने। हे पिता परमेश्वर, उन पर इस प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि कर पिता परमेश्वर। जितने व्यक्ति तेरे आगे हाथ बढ़ाते हैं उनकी ओर तू भी हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, और उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जितने भी व्यक्ति अपनी कमाई करते हैं वह अपनी कमाई को खा पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि उनकी कमाई को शत्रु ही खा जाते हैं पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे वचनों में लिखा हुआ है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खा पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खा पाएगा और तेरे साथ हमेशा भला होगा और तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन पिता परमेश्वर, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मुझे शत्रु जकड़ लिए हैं। शत्रु मुझे हर समय परेशान करते रहते हैं और शत्रु मुझे सताते रहते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं पे नहीं चलता हूँ, ना तेरे वचनों पे चलता हूँ, न तुम्हारे बताए रास्तों पे चलता हूँ। हे परमेश्वर, आप कहते हो मेरी विधियों को निकम्मा जानो और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से गणना करे, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह कहूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और जवर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारे बीच बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारा शत्रु उसकी उपज खा जाएगा। हे पिता परमेश्वर, आप हमें समझाना चाहते हो कि अगर प्रभु यीशु मसीह से बैर रखोगे तो परमेश्वर भी आपके साथ बैर रखेगा। परमेश्वर आपके साथ बहुत बुरा करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझसे घृणा करता है, जो मेरी आज्ञाओं को निकम्मा समझता है, जो मेरी आज्ञाओं को व्यर्थ समझता है, जो मेरी वाचा पर नहीं चलता है, मैं उनके साथ बहुत बुरा करूंगा, उनको मैं बेचैन कर दूंगा, उन्हें कई प्रकार के रोग और बीमारियों से पीड़ित कर दूंगा, और वह हमेशा मन से उदास रहेंगे। वह हमेशा जो बीज बोते हैं, जो कुछ भी कार्य करने के लिए सोचते हैं, तो उनका कुछ भी कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि उनका शत्रु उनकी उपज खा जाएगा। शत्रु हमेशा उन्हें दबाता रहेगा। तो इस प्रकार परमेश्वर हमें चेतावनी देता है और समझाता है कि आप लोग
परमेश्वर की प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचनों पे चलो, परमेश्वर के बताए हुए नियमों को फॉलो करो। लेकिन पिता परमेश्वर, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तेरी आज्ञाओं पर चल सकूं, तेरे वचनों पे चल सकूं, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुका हूं। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आगे बढ़कर तेरी ओर हाथ बढ़ा सकूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे इस काबिल बना पिता परमेश्वर, मुझे बल और बुद्धि ताकत दे पिता परमेश्वर, जिससे कि मैं तेरी ओर आगे बढ़ सकूं और मैं अपने जीवन को बदल सकूं। हे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पापों को धो दे अपने लहू से और मुझे पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तुम मेरी ओर ध्यान दे परमेश्वर। जो मेरे जीवन में दुख और तकलीफ है, जो मैं हर समय कई प्रकार की मुसीबतों से जकड़ा हुआ रहता हूं, जो भी मैं कार्य की सोचता हूं वह कार्य मेरा सफल नहीं होता है। मैं पहले अंधकार की दुनिया में था, लेकिन अब मैं सच्चाई की दुनिया में आया हूं। तो पिता परमेश्वर, मेरी सहायता और मदद कर कि जिससे कि मैं इस लोभ लालच की दुनिया से बाहर निकलकर एक में सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना में आ सकूं। हे परमेश्वर, मुझ में इतना सामर्थ्य दे कि जिससे कि मैं अपने जीवन को बदल सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, जितने भी व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, तेरे वचनों पर चलते हैं पिता परमेश्वर, उन सब की अगुवाई कर पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, सब व्यक्तियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति के जीवन में क्या पता कौन सी बीमारी है, कौन से दुख है, तकलीफ है, मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर कि उनको किस प्रकार की मुसीबतें हैं, लेकिन सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सब कुछ जानता है कि उनके जीवन में किस कारण से दुख और तकलीफ है पिता परमेश्वर। उनके सब दुख और तकलीफ, बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और सब व्यक्तियों को चंगा करता है। जितने भी व्यक्ति इस प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब की तू प्रार्थनाएं सुन ले और सबका भला कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, तुम्हारे द्वारा सभी को आशीष मिले और सभी चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु मसीह। आमीन, आमीन।